गई है, तो वहाँ से तो 600 मील नहीं है, कन्याकुमारी से लंका 350 मील है, तो 100 योजन कैसे हो गया? तो हनुमान कहाँ से 100 योजन के इसलिए लांघा? कन्याकुमारी से हनुमान नहीं लांघे, ओडिशा में जो विंध्य पर्वत का अंतिम भाग है, तो वहाँ से लंका 600 मील होती है। हनुमान के समुद्र उल्लंघन में जब आकाश में वे तो समुद्र को उत्तारण करने के लिए ऊपर जब चले गए, वह जगह था ओडिशा का, उस पर्वत का नाम महेंद्रगिरी, इस तरह नाम है महेंद्रगिरी। वहाँ से 600 मील पानी के ऊपर तैर करने नहीं, आकाश से जाना है। तो जब सब लोग विचार कर रहे थे कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा, सब ने कहा मैं 40 योजन कूद सकता हूँ, किसी ने कहा मैं 60 योजन कूद सकता हूँ, किसी ने कहा मैं 80, अंगद ने कहा किसी तरह करके मैं जा सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता हूँ। तो तब सब ने मिल करके निश्चय किया यह काम सिर्फ हनुमान कर सकते हैं। तो हनुमान के पास सब आए, उन्होंने कहा आपको यह काम करना है। हनुमान ने कहा ठीक है, भगवान का काम है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। वे तैयार हो गए और वहाँ से जो कहानी शुरू होती है वह सुंदरकांड की कथा। तो सुंदरकांड तक पहुँचने के लिए हमें 1.25 घंटा लग गए। क्यों? सिर्फ कथा कहेंगे तो रामायण में जो कुछ रहस्य बातें हैं हमें मालूम नहीं पड़ता है। यह कथा बंदरों की कथा नहीं है, यह कथा कोई ऐसे सामान्य जो बच्चों को हम, क्योंकि आजकल पुराणों को माइथोलॉजी जैसे के लिए काल्पनिक कथा के रूप में लोगों को सिखाया जाता है, वैसा नहीं है। ये एक सुनियोजित, एक राजकारण, एक राजकीय तत्व और एक सुनियोजित क्रिया था रावण को विनष्ट करने का। तो हनुमान तैयार हो गए। तो बहुत दूर जाने के लिए तो जितना शरीर बड़ा होता है उतने दूर कूदने के लिए अच्छा होता है, इसलिए हनुमान ने एक बहुत बड़ा शरीर लिया। क्योंकि पहले ही मैंने कहा कि सभी सिद्ध, साध्य और गंधर्व के हैं, जितने जैसे चाहिए अपने शरीर को बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उसको किसी भी तरह के रूप में ले सकते हैं। तो इसके लिए हनुमान तैयार हो गए। तो वहाँ से मध्वाचार्य जी के लिखा हुआ सुंदरकांड शुरू होता है। रामाय शाश्वत सुविस्तृत षड्गुणाय सर्वेश्वराय बलवीर्य महार्णवाय नत्वा लिलंगैषुरणवमुत्पपात निष्पीड्यतं गिरिवरं पवनस्य सूनुः वायुपुत्र। वायुपुत्र ने क्या कहा? सबसे पहले उन्होंने राम का नमस्कार किया। रामाय शाश्वत सुविस्तृत षड्गुणाय, अनंत अनंत गुणों से युक्त, अनंत सामर्थ्य से युक्त साक्षात विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी हैं। वैसे रामचंद्र जी को नमस्कार किया। क्यों? भगवान को नमस्कार करके हम जो काम शुरू करते हैं वह काम निश्चित रूप से पूरा होता है। भगवान को स्मरण किए बिना कोई भी काम हम करेंगे बहुत आसान होता है, भी बहुत बड़े विघ्न आ जाते हैं। क्योंकि विघ्न निवारक है भगवान, और उस भगवान ने भी विशेष रूप से विश्व रूप से गणपति में रह करके गणपति का स्मरण करो और आगे बढ़ो, इस तरह बोलते हैं। लेकिन गणपति में भगवान विष्णु विश्व रूप से हैं, इसलिए गणपति को विश्वंभर नाम भी प्रसिद्ध है। इसलिए गणपति की पूजा करते समय गणपति अंतर्गत विश्वंभरात्मक भगवान संप्रियताम प्रियतो भवतो, इस तरह करने का रिवाज हमारे यहाँ है। तो श्री रामचंद्र जी को उन्होंने नमस्कार किया, क्योंकि
मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदन, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनोहरि। मंगलकारी हैं, सब तरह के मंगल करने वाले भगवान विष्णु हैं और इसीलिए उनका स्मरण करके ही काम करना चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी ने भी वे कहते हैं तो मैं रामचंद्र जी को नमस्कार करके यह हनुमान चालीसा लिखूँगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। मैं रामचंद्र जी के, क्योंकि हनुमान जी के गुरु रामचंद्र और हनुमान के भक्त तुलसीदास जी के भी गुरु रामचंद्र, श्री गुरु चरण सरोज रज, उनके पाद कमल के रजों को मैं अपने शरीर में धारण करके, बरनऊ रघुवर विमल जसु, हनुमान की कहानी मतलब रामचंद्र की कहानी, क्योंकि रामचंद्र के अनुग्रह से हनुमान इतना काम कर सकते थे। तो इसके लिए, क्योंकि भगवान रामचंद्र की प्रार्थना, उन्हें याद करना, जो दायक फलचारी, 4 तरह के फल हमें प्राप्त होते हैं। 4 तरह के फल कौन से? हमको वही मालूम नहीं है। मनुष्य को भगवान ने जन्म दिया, तुम 4 फल को प्राप्त करो, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष हे हमारे जिंदगी में हर एक व्यक्ति को इसे प्राप्त करना है, तब तक हम पूरा मनुष्य नहीं हो जाते हैं। लेकिन उसी को आज भूल गए हैं। हम समझते हैं कि कुछ सीखने का, अच्छी नौकरी करने का, फॉरेन को चले जाने का, पैसा कमाने का, बड़ा घर लेने का, एक दिन मर जाने का, बस नहीं। इसलिए मनुष्य को भगवान ने मनुष्य जन्म नहीं दिया है। इतना तो काम पशु भी करते हैं। पशु और हम में भी क्या, पशु भी भूख लगी तो खाते हैं, हम भी खाते हैं, और जब दम जाते, बहुत परिश्रम हो जाते हैं तो सो जाते हैं, हम भी सोते हैं। और वे भी हाथ में लकड़ी वाले लेने वालों के से डरते हैं, हम भी इसके हाथ में चाकू की कहे तो हम भी डरते हैं। वे भी संतान की उत्पादन करते हैं, हम भी संतान उत्पादन करते हैं। हम में पशु में अंतर क्या है? हम में और पशु में अंतर है धर्म। आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः, धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। जो अपना धर्म नहीं जानते हैं, जो अपने धर्म के विचार को नहीं जानते हैं, उनमें और पशु में कोई अंतर, ज़्यादा अंतर नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्माचरण करो और उससे भगवान जितना देते हैं खुश में रहो, खुशी से रहो। भगवान को किसी का हाथ छोड़ने वाले नहीं है। भगवान को मनस रूप से स्मरण करने वाला का जिंदगी, उसकी ज़िंदगी में सुख ही सुख रहता है। और तीसरी, अपनी इच्छा, भगवान की प्राप्ति की इच्छा अपने मन में रखो और मोक्ष प्राप्त करो। तो इसके लिए हनुमान भगवान राम का स्मरण करके तो वे वहाँ से कूदते हैं, इतने वेग से कूदते हैं कि उस पर्वत को, महेंद्र पर्वत को अपने पैर से जोर से दबा करके वह ऊपर की ओर कूद जाते हैं। क्योंकि दौड़ने वाले भी अपने पैर के नीचे एक स्प्रिंग का रखते हैं, उसको जोर देंगे तो आगे कूदने के लिए, दौड़ने के लिए एक पुश मिलता है। वह पुश मिलने के लिए हनुमान ने उस पर्वत को जोर से दबाया। इतने जोर से उन्होंने दबाया था कि वह पर्वत के समुद्र के अंदर चला गया, पानी ऊपर आ गया। नत्वा लिलंग ईशुरणमुत्पपात निष्पीड्यतम गिरिवरम पवनस्य सूनु। यह जो श्लोक मैं बोल रहा हूँ, ये वाल्मीकि रामायण के नहीं है, ये श्लोक है मध्वाचार्य जी ने महाभारत तात्पर्य निर्णय नाम का एक ग्रंथ लिखा है। पूरे सुंदरकांड को, वाल्मीकि रामायण ने सुंदरकांड में
2700 के ऊपर श्लोक हैं। 2700 श्लोक उसका पारायण करने के लिए तो कम से कम हमें 3-4 घंटा तो चाहिए, वो भी प्रैक्टिस है तो। लेकिन मध्वाचार्य जी ने पूरे सुंदरकांड की कथा को 50 श्लोकों में, जो हम 10 मिनट में बोल करके पूरा कर सकते हैं, रोज़ उसका पारायण भी कर सकते हैं, तो उसके कहते सुंदरकांड ऐसा वह किताब है, 50 श्लोक का किताब है, उसमें इसका वर्णन है। तो जब वेग से हनुमान आगे जा रहे थे तो उनके वेग से, उस हवा से समुद्र ऊपर नीचे हो गया। समुद्र में एक तरह का उल्लोल कल्लोलपन आ गया और ऊपर का पानी नीचे, नीचे का पानी ऊपर आ गए। यादो गणेश तदीय बलाभिकृष्ट, नीचे के जितने भी मछलियां थीं और दूसरे जो जलचर प्राणी थे वे सब ऊपर आ गए। और इतना ही नहीं, पर्वत से वेग से निकल पड़े। जैसे हेलीकॉप्टर वेग से आने पर तो बड़े बड़े वृक्ष भी उखड़ जाते हैं, उस तरह अनेक पर्वत के वृक्ष उखड़ करके उनके पीछे निकल के समुद्र में गिर गए और वहाँ से हनुमान आगे चले। सुंदरकांड कहता है जिंदगी में कोई सुख अपने आप नहीं मिलता है। भगवान स्पून फीडर नहीं है, हमसे प्रयत्न कराने के बाद ही फल देते हैं। तो इसके लिए तो हनुमान को फल मिलने के लिए बीच में अनेक विघ्न आए भगवान ने परीक्षा की, लेकिन वह उस पर ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ गए। लेकिन पहले में एक सुखद अनुभव था। एक पर्वत समुद्र से ऊपर आया और कहा मारुति जी से, हनुमान जी यहाँ पर विश्रांति लीजिए और आगे बढ़िए। वह पर्वत था मैनाक पर्वत। शालो हरस्य गिरिपक्ष विनाश काले क्षिप्तोर्णवे समरुतोर वरितात्म पक्ष हैमो गिरि पवनजस। वह मैनाक पर्वत कौन सा था? वह मैनाक पर्वत हिमालय पर्वत का लड़का, अर्थात शंकर जी का साला। शंकर जी का, आप पूछते हैं कि पर्वत कभी साला हो सकता है क्या, पर्वत कोई भाई हो सकता है क्या? ये सभी बच्चों पूछते हैं तो हम उत्तर नहीं दे सकते। एक बार समझ लीजिए, पर्वत का मतलब उस पर्वत के अभिमानी देवता। हिमालय की पत्नी, हिमालय की पुत्री अर्थात पत्थर की पुत्री पार्वती नहीं, हिमालय पर्वत का अभिमानी देवता और उसकी पुत्री शैलपुत्री पार्वती। उसलिए अर्थात हमारे यहाँ पुराणों में, वेदों में जो भी आते हैं, समुद्र ऊपर उठकर आया, अर्थात समुद्र के नियमन करने वाला देवता। वृक्ष बोलने लगा, अर्थात वृक्ष के अभिमानी देवता बोलने लगे। यह समझना शास्त्रों में निश्चित रूप से समझ लीजिए, ये कोई काल्पनिक कथाएं नहीं हैं। मैनाक पर्वत ऊपर आया, अपने अभिमन्यु पर्वत के साथ वह ऊपर आया और कहा हनुमान जी से, आप विश्रांति लीजिए, आपके पिता से मैं बहुत उपकृत हूँ। क्योंकि जब सृष्टि का आरंभ था, सृष्टि के आरंभ में कथा कही जाती है, क्योंकि हमारे पुराणों में जो कथा कही जाते हैं, पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, कागज़ नहीं था, किताब नहीं देते थे, ऐसे कथा के रूप में तत्वज्ञान कहते थे। इसके लिए में कथा आती है कि सृष्टि के आरंभ में पर्वत भी उड़ते थे, उनको भी पंख थे, लेकिन उससे लोगों को बहुत पीड़ा होने लगी। हाँ, उनको बहुत पीड़ा होने लगी। पर्वत उड़ते थे, एक नगर के ऊपर बैठ जाते थे, नीचे सब लोग खत्म। इसके लिए इंद्र ने निश्चय किया कि इन पर्वतों के पंख को काट दें। आचार्य जी, आप तो कथा बहुत अच्छी तरह से कहते हैं, कभी पर्वत उड़ते हैं क्या? इसे सच माने क्या? ऐसी काल्पनिक कथा लेकर हम क्या करें? लेकिन याद रखें, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में कोई भी अंधविश्वास नहीं है, -1000 अंधविश्वास भी नहीं है, नो सुपरस्टिशन। लेकिन उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। नियम क्या है? सृष्टि के आरंभ में पर्वत उड़ते थे,
आप लोगों के मालूम है, पृथ्वी की सृष्टि के आरंभ में यह सूर्य से अलग निकल करके आया, लावा रस के जैसे यह उखल रहा था नीचे। उखलते समय क्या होता, उखलते समय वह नीचे ऊपर होता जाता रहता, अर्थात एक भाग ऊपर आता था, एक भाग नीचे जाता था। यही पर्वत का उड़ना। उस समय ग्रेविटेशन फोर्स पृथ्वी में नहीं थी। जब ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, सबके सब उड़ जाते हैं। हम भी ग्रेविटेशन फोर्स है इसलिए बैठे हैं, नहीं तो मैं ही होकर उड़ जाता हूँ, तुम दूसरी ओर आप उड़ जाते हैं। उस समय पृथ्वी के भाग यहाँ वहाँ घूमते थे। तब इंद्र ने उनको पंख को काटा, मतलब इंद्र वर्षा की देवता, बरसात की देवता। तो बहुत बरसात पड़ करके जब ये पृथ्वी ठंडी हुई तो शांत हो गई, ग्रेविटेशन फोर्स शुरू हो गया। पुराण झूठ नहीं कहता, लेकिन कथा के रूप में कहता है, उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। उस समय जो समुद्र के नीचे या कहीं पर चले गए भाग, वे अभी भी, तो कुछ ऐसे भाग है समुद्र में वहाँ ग्रेविटेशन फोर्स अभी भी नहीं है। ऐसे एक जगह था, यह लंका और उड़ीसा के बीच में समुद्र का भाग, जैसे बरमुडा ट्रायंगल बोलते हैं, वैसे इस तरह भी यहाँ भी कुछ संदर्भ वहाँ पर थे। तो वह पर्वत ऊपर से ऊपर आया और उसका अभिमानी देवता ने कहा, आप थोड़ी विश्रांति लेकर जाइए। तो मेरे जैसे कोई आदमी होता तो क्या करता था, थोड़ा बैठ करके विश्रांति लेकर के आगे बढ़ना। लेकिन वे राम के दूत थे। स्वामी ने जो काम कहा उसे पूरा करने से पहले विश्रांति नहीं, पूरा करने के बाद दूसरी बात। हमको वे सिखा रहे हैं, जिंदगी में कोई काम लो, अविरत परिश्रम करो, बिना परिश्रम से कोई काम पूर्ण होने वाला नहीं है। आजकल एंटरटेनमेंट लेकर के विद्यार्थी पीछे पड़ जाते हैं। अभी मुझे इंजीनियर होना है, डॉक्टर होना है या विद्वान होना है, होने तक एक दिन भी, एक क्षण भी विश्रांति मत लो। हनुमान हमें ये सिखा रहे हैं, क्योंकि वे ज्ञान गुण सागर हैं, ज्ञान और बुद्धि के बलदाता हैं। वे कहते हैं कि बिना विश्रांति किए बिना आगे बढ़िए। उन्होंने कहा अभी नहीं, वापस आते थे मैं देखता हूँ मेरे काम में मैं विश्रांति लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं रामदूत हूँ, इसके लिए मैं विश्रांति नहीं लूँगा। आगे बढ़े। उस समय देवताओं ने विचार किया कि हनुमान की शक्ति बहुत अद्भुत है, हमने सुना है, परीक्षा करें और लोगों को समझाएं कि उनकी शक्ति कितनी है। तो उन्होंने क्या किया, सुरसा नाम की एक नाग कन्या को उन्होंने भेजा। एक देवता ऐसे हैं जैसे चाहे छोटा बड़ा रूप ले सकते हैं। तो सुरसा अपने मुंह को बढ़ा करके हनुमान जिस रास्ते से जा रहे थे उसके बीच में समुद्र के ऊपर आ गए। हनुमान ने कहा मुझे लंका जाना है, राह छोड़ दो। तो सुरसा नाम के नाग कन्या कहती है नहीं, देवताओं ने मुझे भेजा है, तुम्हारे रास्ते में कोई भी वस्तु आएगा तुम्हारा आहार हो जाएगा, तुम मेरे आहार हो जाओ, आहार होना मेरे पेट के अंदर चले जाओ। तो हनुमान ने सोचा मैं इसे मार करके आगे बढ़ जा सकता हूँ, लेकिन यह जो कन्या है वह देवताओं से भेजी गई है। देवता हम एक ही मित्र हैं, वे मेरी शक्ति के परीक्षा करना चाहते हैं। इसलिए हनुमान ने कहा ठीक है, मुझसे गिलना चाहते हो तो मुँह खोलो। सुरसा ने इतना मुँह खोला, हनुमान भी इतने बड़े हो गए। सुरसा ने अपना मुँह बड़ा किया, हनुमान भी बड़े हो गए। ऐसे बढ़ते 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 जैसे सुरसा का मुँह इतना बड़ा हो गया, हनुमान ने एक क्षण में छोटा सा रूप लिया, उसके पेट के अंदर गए और मुंह बंद करने से पहले बाहर आ गए। देखो तुम्हारी इच्छा मैंने पूरी की, तुम्हारे पेट के अंदर चला गया था, अभी बाजू हो जाओ। तब देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। हनुमान सिर्फ बली नहीं है, हम पर प्यार करने वाले भी हैं। हमारी बात को उन्होंने रखा, हमारा तिरस्कार नहीं किया, लेकिन अपने काम के लिए भी आगे बढ़े। और उसके बाद लंका के पास
एक सिंहिका नाम की राक्षसी रहती थी। वह राक्षसी क्या करती, ऊपर से जो भी व्यक्ति जाता था तो उसकी परछाई जब पड़ जाती थी, उस परछाई को खींच लेती थी और वह वस्तु उसके अंदर चला जाता था, आगे कोई नहीं बढ़ सकता था। अर्थात बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में जैसे बर्मुडा ट्रायंगल में सुनते हैं, उसी तरह लंका में ऐसा एक जगह थी, जो भी उसके ऊपर जाता था वह अपनी ओर खींच जाती थी, वहाँ गया हुआ वापस नहीं आता था। रावण के लिए एक अच्छी बात थी, कोई भी लंका तक पहुँच नहीं सकता था उस मार्ग से। जब हनुमान की परछाई उस राक्षसी अर्थात सिंहिका नाम के राक्षसी थी, तो उस पर जब पड़ी तो हनुमान ने सोचा मैं इसे लांघ करके जा सकता हूँ, ये मेरे सामने कुछ नहीं, लेकिन आगे हम सैन्य को लेकर आएंगे तो फिर वह हमारे लिए एक समस्या बन जाएगी, इसलिए आज ही उसकी समस्या दूर करके मैं आगे बढ़ूँगा। वे नीचे गए और उसके पेट के अंदर जाकर उसके पेट को चीर करके उसकी हत्या करके हनुमान आगे बढ़े। सुंदरकांड हमें कहता है, जिंदगी में सुख समृद्धि और सुंदरता पाने के लिए आप लोगों को कष्ट करने की अत्यंत आवश्यकता है। समस्याएं किसकी ज़िंदगी में नहीं है और प्रॉब्लम सबके लिए ज़िंदगी में है, लेकिन प्रॉब्लम से डरने वाला भगवान का भक्त नहीं होता है। समस्याओं से डरने वाला हनुमान का भक्त भी नहीं हो सकता है। समस्याओं से जूझना चाहिए और भगवान का नाम लेकर के उन समस्याओं को दूर करके आगे बढ़ने के, यही मारुति के स्तोत्र का बल है। क्योंकि हनुमान की उपासना जो है, बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वंच हनुमत स्मरणात् भवेत्। मारुति का स्मरण करो, क्या मिलते हैं? बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि प्राप्त होती है और बल भी प्राप्त होता है, मेंटली फिटनेस और फिजिकल फिटनेस। बुद्धिर्बलम और उसके बाद यशः, कीर्ति, सब जगह हाँ ये बहुत भगवान के भक्त हैं और इनको आगे बढ़ने दो। यशो धैर्यम, धैर्य भी मिलता है, कोई भी समस्या आने दो हम देख लेंगे, हमारे लिए कुछ नहीं है, ऐसे आगे बढ़ने का उनकी एक विशिष्टता प्राप्त होती है। बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता। आरोग्य चाहिए, रोज़ हनुमान चालीसा पढ़िए। आरोग्य चाहिए, रोज़ सुंदरकांड पढ़िए। आरोग्य चाहिए, मारुति की उपासना कीजिए। अरोगता, अजाड्यम, और हम में आलस्य है, वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, नहीं, हनुमान की उपासना करने वाले को आलस्य भी चला जाता है। और अजाड्यम वाक्पटुत्वंच, अच्छी तरह से बोलने की विद्या, प्रवचन करने की विद्या आपको चाहिए, हनुमान की उपासना करो। आपके जैसे अत्यंत श्रेष्ठ ऑरेटर बन सकते हैं हनुमान की उपासना से। बुद्धि बलम यशः धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वंच हनुमत स्मरणात् भवेत्। तो हनुमान वहाँ से आगे बढ़े। प्राकार रूपक विनावत संचुकोच, 100 योजन जा करके लंका के उस किनारे पर पहुँच गए। और प्रश्न है, जिस लंका को पहुँच गए वह लंका अब हाज आई क्या? क्योंकि वह लंका सोने की नगरी थी। तो आज श्रीलंका तो सोने की नगरी नहीं है, हमारे जैसा ही है। आज जो श्रीलंका है वह लंका नहीं है जो रावण रहता था। वह लंका कभी समुद्र में डूब गई। और आज जो श्रीलंका है उसका नाम पहले सिंहल था। सिंहल, जो आप लोग बुजुर्ग हैं, 70-60 साल के हैं, जब आपने पाठ्य पुस्तक में 5वीं 6वीं में सिंहल उसका नाम था, श्रीलंका नहीं था। भंडार नायक जब चीफ मिनिस्टर उसके प्राइम मिनिस्टर बन गई, उसने उसको श्रीलंका ऐसा नाम दिया। पहले उसका नाम था सिंहल। और सिंहल को बाजू में एक तरह का एक ऐसा पर्वत है, राउंड पर्वत है, उसके बीच में जगह आज समुद्र है। पहले श्रीलंका वहीं थी। प्राकार रूपक गिरावत संचुकोच, एक
परकोटे के जैसे रहने वाले पर्वत के ऊपर हनुमान उतर गए। तब उन्होंने कहा अभी कुछ समय बैठूंगा, शाम होने के बाद लंका में मैं प्रवेश करूंगा, क्योंकि सीता से मिलने का है, शाम होने के बाद करूंगा। जब सूर्यास्त हुआ, वे उड़ने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा आकार लिया था, बहुत जमीन से पर्वत तक उसके एकदम छोटा सा किया, एक बिल्ली के जैसे इतना छोटा हो गए वे। बिड़ाल रूप का संचुकोचा, एक बिड़ाल के जैसे, एक बिल्ली के जैसे उन्होंने छोटा सा रूप लिया, और रूप लेकर के तो जैसे ही रात हो गई तो वे लंका में प्रवेश करने की कोशिश में लगे। लेकिन हर एक गांव के लिए एक गांव देवता होती है, ग्राम देवता होती है। हर एक गांव में एक ग्राम देवता, उसको दुर्गा देवी ही हर एक गांव की रक्षा करती रहती है। इसके लिए लंका के ग्राम देवता, उसका नाम था लंकिनी, उसने हनुमान को आगे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरा काम है इस नगर की रक्षा करना है। तो हनुमान ने कहा, मारुति ने कहा, मैं भगवान के काम के लिए आया हूँ, अच्छा काम के लिए आया हूँ, तुम भी देवता हो, देवता कार्य के लिए तुम्हें सहायता करनी है। उन्होंने कहा मुझे मालूम है तुम अच्छे काम के लिए आए हो, लेकिन मेरा कर्तव्य, क्योंकि रोज़ रावण मेरी रोज़ पूजा करता है, मेरा कर्तव्य नगर की रक्षा करना है। हाँ, यदि अंदर जाना है तो मुझे हरा करके तुम जा सकते हो, मैं हार गई तो मैं क्या कर सकती हूँ। सोमुष्टि पिष्टाम तयानुमत एव विवेश लंकाम। तब हनुमान ने उस लंकिनी से, हम दोनों में युद्ध हुआ, द्वंद्व युद्ध हुआ, और लंकिनी हार गई। उसने कहा आप अब अंदर जा सकते हो। रात में हनुमान सीधा सीता के पास नहीं गए, पूरे लंका में ढूंढते रहे। तो प्रश्न आता है, हनुमान तो सर्वज्ञ थे, देवता थे, ढूंढने की क्या जरूरत थी? नहीं, एक राजनीति सिखा रहे हैं, क्योंकि मारुति जानते थे लंका पर युद्ध करने के लिए आना ही है। रावण तो सीता को अपने ऐसे नहीं छोड़ने वाला है। ऐसे समय में इस नगर के रहस्य कौन से हैं, कहाँ से द्वार है, कहाँ से नगर में प्रवेश करना चाहिए, आगे के युद्ध के लिए दूत जो होता है वह सिर्फ पत्र दे करके, पत्र लेकर, पोस्टमैन नहीं होता है। पुराने समय में जो राजदूत रहते थे तो वे अपने देश की भलाई के लिए, तो आगे युद्ध हुआ तो इसका नगर का रहस्य क्या है उसका स्पाई करके आते थे वे। श्री कृष्ण ने भी वैसा किया, हनुमान ने भी वही काम कर रहे हैं। पूरे नगर को उन्होंने देखा और उन्हें मालूम था सीता अशोक वन में है। मालूम नहीं था ऐसा नहीं, मालूम था उनको, क्योंकि संपाति ने कहा था उनको, सीता को अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे रखा दिया गया। इनके पहले से संपाति उड़ करके देखा सीता कहाँ है, और कपियों को कहा था कि सीता लंका में है। तब बाद में उन्होंने लंका को जाने का निश्चय किया। मालूम था, लेकिन फिर भी दूत का काम होता है, एक काम के लिए जाएंगे तो 10 काम करके आना चाहिए, वही बुद्धिमान दूत रहता है। सिर्फ सीधा जाना आ जाना नहीं, दूसरे काम कर को भी पूरा करके आना, यह रामदूत की एक विशिष्टता है। और सीता से भी मिले, और सीता ने पहले पहचान करने के लिए तैयार नहीं हुई। वहाँ भी एक हमारे लिए शिक्षा है, किसी अपरिचित पर पूरा विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपरिचित व्यक्ति हमारे भलाई के लिए है या बुराई के लिए है, किसको मालूम। सीता ने भी वह नीति दिखाई, इसलिए राम ने उसके अपनी अंगूठी भेज दी थी। जब राम की अंगूठी रखा तो सीता, वैसे तो कहानी बहुत बड़ी है, सीधा सीता के पास नहीं गए, क्योंकि वह कुछ मुझे नहीं पहचान करके दूर से ही मुझे भगा देगी तो क्या करूं। तो अशोक वन के उस वृक्ष के ऊपर हनुमान बैठ गए, बैठकर राम नाम कहने लगे, राम नाम स्मरण करने लगे,
तब सीता ने कहा कौन है ऊपर नीचे आओ। तो तब उन्होंने पहचान दी और उन्होंने सीता जी को कहा सीता जी अब चलिए, मैं अपने कंधे पर बिठा करके राम के पास लेके जाऊंगा। तो वहाँ पर सीता की जगह पर अग्निपुत्री थी, नहीं मैं ऐसे आने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे आएंगे तो कल लोग बोलेंगे राम भी चोर निकला। चोरी से सीता को, रावण ने चोरी की थी, राम ने भी चोरी से सीता को उठा कर लेके गया। नहीं, राम का प्रताप, रावण के विनाश के साथ मैं बाहर निकलूंगी, मैं आई हूँ रावण को विनाश करने के लिए। तो राम ठीक है। उसी समय रावण आया, हनुमान जाकर के वृक्ष पर बैठ गए। रावण ने सीता से कहा बस 1 महीना समय देता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। आजकल प्रश्न उठा रहे हैं लोग, क्योंकि राम की निंदा करने वाले कुछ लोगों का कुछ स्टाइल हो गया है। कुछ गवर्नमेंट तो राम कथा ही कल्पना करके के राम सेतु किधर है, रामायण किधर है, कहने वाले भी सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे। तो इसके लिए तो यह विश्वास दिलाने के लिए सब कुछ शास्त्र के दृष्टि से हमें देखना पड़ता है कि 1 साल तक रावण ने सीता को रखा अपने घर में, तो इतने स्त्रियों को बलात्कार करने वाला सीता को भी बलात्कार किया होगा। आजकल के लेखक कादंबरी में लिखते हैं सीता शुद्ध कैसे रह गई। रोज स्त्रियों को भगा करके लेके जाने वाला, पुष्पक विमान में बिठा करके लेके जाने वाला, 1 साल तक सीता को उसने छुआ नहीं, ये कैसे हो सकता है। ये लोग रामायण को नहीं जानते हैं। रावण को 2 बार शाप हुआ था। पहली बार शाप हुआ, एक दिन रावण ऐसे ही स्त्रियों को, लड़कियों को ढूंढने के लिए निकला था। उसको कुबेर की बहू, अर्थात कुबेर के 2 लड़के नलकूबर और मणिग्रीव, तो उसकी पत्नी रंभा दिखाई दी। उसने रंभा को उठाया, अपने विमान में डाला। तब रंभा ने कहा रावण मैं तुम्हारी बहू हूँ, क्योंकि तुम्हारा सौतेला भाई कुबेर है, कुबेर का बहू मैं हूँ, तो तुम्हारी भी बहू हो गई। तुम मुझ पर बलात्कार करोगे। रावण ने कहा मुझे वो कुछ भी मालूम नहीं, स्त्री पुरुष बलात्कार बस। उसने उस पर बलात्कार किया अपने बहू पर। तब उस समय उसने शाप दिया, आज से किसी भी स्त्री के मन के विरुद्ध तुम बलात्कार करोगे, उसी समय तुम्हारा सिर 1000 टुकड़ा होकर के तुम मर जाओगे। उस समय ब्रह्मा जी देवताओं ने भी तथास्तु, ईश्वर को तथास्तु कहा था। और दूसरी बार शाप हुआ, अग्निपुत्री वेदवती मैंने बताया, उसने शाप दिया कि बलात्कार किसी स्त्री का किया तो तुम्हारा मरण हो जाएगा और तुम्हारे मरण के लिए मैं ही कारण बनूंगी। इसलिए उस दिन से रावण क्या करता था, लड़कियों को भगाकर लेके आता था, लेकिन उनके मन के विरुद्ध बलात्कार करना छोड़ दिया था। इसलिए 1 साल भी वो सीता को हाथ लगाने का धैर्य उसको नहीं हुआ, क्योंकि जानता था कि मैं बलात्कार करूँगी इच्छा के विरुद्ध तो मैं मर जाऊँगा। तो इसके लिए सीता परिशुद्ध थी, क्योंकि रावण बिना अनुमति के किसी स्त्री को हाथ नहीं लगा सकता था। तो उस समय तो रावण चला गया। हनुमान ने सीता जी से कहा कुछ चिंता मत कीजिए, 1 महीने के अंदर ही हम आ जाएंगे राम को लेकर के। और रावण चला गया। हनुमान ने सोचा ऐसे मेरा काम हो गया, सीता से मिला, सीता ने अपने सिर का आभरण दिया था, राम को दिखाओ। लेकिन ऐसा नहीं, रावण को बताना चाहिए कि राम से युद्ध करना मतलब है मरना ही, उसको बता कर जाना चाहिए। इसलिए रावण का एक प्रिय वन था अशोक वन। रजनीचर विनाशम कांक्षमाणोति वेलम
पूरे राक्षस पूरे कुल को ही नष्ट करने के लिए अशोक वन के एक वृक्ष पर चढ़ गए और पूरे अशोक वन को अपने हाथ से पैर से तोड़ने लगे। उस अशोक वन की रक्षा के लिए हजारों सेवक थे, वे सभी आयुध लेकर के आ गए। शस्तल प्रहार चूर्णितान, हनुमान के पास कोई आयुध नहीं था, कुछ नहीं था, अपने हाथों से मार मार करके हजारों सैनिकों को नष्ट कर दिया। और यह सूचना रावण को मिली। रावण ने कहा, एक कपी एक बंदर मेरे हजारों सैनिकों को मारा। तो उसने 7 मंत्री थे, हर एक के पास अक्षौहिणी सैन्य था, 7 अक्षौहिणी सैन्य। 7 मंत्री पुत्र का उनको भेज दिया, जाओ उस बंदर को पकड़ करके लेके आओ। लेकिन हनुमान ने भी हाथ और पैर से उनको जान से मार डाला। रावण राजनीतिज्ञ था। रावण ने जान लिया कि अभी ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसने अपना 1/3 1/3 सैन्य को 1/3 सैन्य को अपने पुत्र अक्षय कुमार के साथ भेज दिया, जाओ पकड़ के लेके आओ। हनुमान ने सोचा अभी क्या करूं। हनुमान ने सोचा ठीक है, पूरे राम के इसमें हम 3 वीर हैं, एक राम, एक लक्ष्मण और एक मैं, दूसरे सब नाम के लिए हैं। तो रावण के 1/3 सैनिक को 1/3 सैनिक को रामचंद्र जी मारेंगे और 1/3 को लक्ष्मण मारेंगे, 1/3 मुझे मारना है। मैं अभी उसको काम करके जाऊंगा, बाद में युद्ध में भगवान की सेवा कर सकता हूँ। ऐसा समझ करके उसने वो पूरे सैन्य को उन्होंने मारा। इतना ही नहीं, उस अक्षय कुमार के रथ पर कूद करके उसको पैर में उठाया, घुमा घुमा करके आकाश पर फेंक दिया। वह नीचे पड़ने पर अक्षय कुमार मर गया। यह जब रावण को मालूम हो गया तो रावण ने समझा ये तो कोई सामान्य बंदर नहीं है, कपी नहीं है। अब तक उन्होंने 7 करोड़ सैनिकों को मार चुका था बिना आयुध के। कितना पराक्रम होगा, कल्पना कीजिए। 7 करोड़ सैनिक, एक रात्रि में उसने इस तापसों को संहार किया। उसके बाद उसने अपने दूसरे पुत्र मेघनाद, उसको इंद्रजित भी करते हैं, उसका नाम इंद्रजित भी है और मेघनाद भी है। और मेघनाद, रावण और मेघनाद सिर्फ ये दोनों ही ब्रह्मास्त्र जानते थे। ब्रह्मास्त्र का मतलब है आजकल का तो लास्ट अस्त्र, एटम बम या हाइड्रोजन बम जो भी होगा उसे ब्रह्मास्त्र। एक बार पढ़ने पर लाखों लोग मर जाते थे। ब्रह्मास्त्र जानने वाला वह था और रावण था। और आया, उसने युद्ध किया। इंद्रजित ने, मेघनाद ने समझ लिया कि सामान्य अस्त्र से यह हाथ में आने वाला नहीं है। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब मारुति सोचते हैं कि मैं भी आगे बनने वाला ब्रह्म हूँ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आज ही मुझे पूरा सैन्य मार करके नहीं जाना है, रामचंद्र जी को लेकर आना है। पहले रावण से मिलूँगा और राम की शक्ति बताऊँगा और बाद में श्री रामचंद्र जी को मैं लेके आऊँगा। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा ब्रह्मास्त्र में बंदित होने का नाटक किया। वे कैसे ही खड़ा हो गए तो मेघनाद आया और दूसरे रस्सियाँ और दूसरे जो भी मिले ला करके हनुमान को बांध करके रावण के पास लेकर चले गए। रावण सभा में बैठा था, बैठा करके कहा कि आप कौन हैं? मैं राम का दूत हूँ। कोई राजा का दूत है तो उसको मान मर्यादा देना बहुत जरूरी है, लेकिन रावण ने वो प्रोटोकॉल माना नहीं। पूछने लगे, बंदर कहाँ से तुम आए हो? कपे को तो से कश्यवा किमर्थम ईदृशम कृतम। हे बंदर, कहाँ से आए हो? इतना नासधूस क्यों किया? आवश्यकता क्या थी? हनुमान ने सोचा कि मैं ऐसा ही ज़मीन पर खड़ा होकर के उत्तर दूंगा तो राम की मर्यादा,
राम का दूत हूँ, मेरा भी एक प्रोटोकॉल है। तो उन्होंने क्या किया, वह सिंहासन बैठा था रावण, उसके सिंहासन के भी ऊंचा अपने पूंछ से उसने एक बहुत आसन बनाया और उस पर बैठ गए। कैसे? रावण की ओर पीठ करके, रावण की ओर मुँह करके नहीं, पीठ की ओर। मुझसे बात करने की भी तुम्हें योग्यता नहीं दिखाने के लिए। और कहा, अवै ही दूतमागतम दुरंत रघुत्तमस्य माम दुरंत विक्रमस्य माम रघुत्तमस्य मारुतिम कुलक्षये तवेश्वरम। मैं सामान्य कपि नहीं हूँ, दुरंत विक्रम, अत्यंत पराक्रमी, अत्यंत श्रेष्ठ पराक्रमी राम का मैं दूत हूँ। कुलक्षये तवेश्वरम, और मेरे राम तुम्हारा पूरा कुल को नष्ट करने में समर्थ हैं। नहीं प्रदास्य स्त्रियाम रघुत्तमस्य, रघुत्तम की प्रिय पत्नी सीता को वापस लौटा दो। अभी तुम्हारा क्षेम चाहते हो तो, तुम जिंदा रहना चाहते हो तो राम की सीता को वापस लौटा दो, नहीं तो सपुत्र मित्र बांधवा विनाशमाशुयास्यसि। पुत्र मित्र बंधु बांधव के साथ तुम पूरी तरह से नष्ट हो जाओगे। राम के सामने कोई भी खड़ा करने में समर्थ नहीं है। मेरा ही सामर्थ्य आपने देखा, इतना सामर्थ्य तुमने देखा, मेरा इतना सामर्थ्य, तो उसका सामर्थ्य कितना होगा कल्पना करो। रावण तो घमंडी था, घमंडी व्यक्ति अपना विनाश कर लेगा लेकिन बुद्धिमानी का काम नहीं करेगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, और मेरा अपमान करने वाले, मेरे राज्य में आकर के मेरी ओर पीठ करके बैठने वाले, और मैं तुमको जान से मारूंगा। इस तरह रावण उठा, अपने खड्ग को निकाला, लेकिन उस पाप की जंगल में एक तुलसी का वृक्ष था। विभीषण भगवत भक्त नीतिमान अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति, उसने कहा भाई दूत को मारना ठीक नहीं है, क्योंकि दूत हमेशा अवध्य रहता है। तो चाहे तो तुम्हारा अपमान किया है तो उसका अपमान करके भेजो, लेकिन मत मारो। उस समय मंडोदरी भी आई, मंडोदरी ने भी कहा दूत को मारना ठीक नहीं है। तब क्या करें? तब निर्णय किया गया कि वानरों के लिए, बंदरों के लिए अत्यंत प्यारा है पूंछ। हमारे लिए भी पूंछ ही मेन है, क्योंकि हमारा पूंछ बाहर नहीं आया है, इतना ही। यह स्पाइनल कॉर्ड जो है उसका अंतिम भाग पूंछ ही रहता है, वह ब्रेन से डायरेक्ट संबंधित रहता है। तो उसे आग लगा दें। हनुमान चुपचाप बैठे थे, कुछ भी करने तो मैं देख लूँगा, मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ। तो उसके लिए वे ऐसे ही बड़े रहे, जैसे उसके पूंछ को बांधने के लिए कपड़े लेके आए, जैसे बांधते थे पूंछ बड़ा हो जाता था, और कपड़े लाते थे, फिर बांधते थे, और बड़ा हो जाता था, और बांधते थे, क्योंकि हनुमान को विचार था आज पूंछ से इस लंका को जला करके हम जाएंगे। दोनों ने निश्चय किया, और बाद में पूंछ को कपड़ा बांधने के बाद उस पर तेल डाला गया, और उसके बाद पूरे नगर में उसको घुमाया गया अपमान करने के लिए। हनुमान ने सब कुछ सहन किया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे नगर में घुमा रहे हैं मुझको, कहाँ पर आग लगाएंगे तो जल्दी फैल जाएगा तो मुझे भी मालूम पड़ जाएगा, कहाँ कहाँ पर आग लगाना जिससे जल्दी आग फैल जाए। क्योंकि बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति जो होते हैं, वे हमेशा अपना काम विस्तार रूप से करने में समर्थ होते हैं। इसके लिए सब कुछ सहन किया, और उस मारुति के तो पूंछ को आग लगा दी गई। ये तो वायुदेव, वायु अग्नि दोनों मित्र हैं।
अग्नि जब बढ़ जाती है तो हवा से बढ़ती है और हवा से वो निकल भी जाती है। इसके लिए मित्र अग्नि ने अपने मित्र के पुत्र वायु के पुत्र हनुमान को अग्नि से कुछ भी परिणाम नहीं हुआ। अग्नि दोनों मित्र होने के कारण, और वे गए आग लगाते लगाते चले गए। वाल्मीकि रामायण में कहते हैं 2 जगह छोड़ करके उसने आग लगा दी। एक विभीषण के घर को उसने छोड़ दिया और दूसरा सीता ने जहाँ बैठी थी उस अशोक वृक्ष को छोड़ दिया। छोड़ करके पूरे लंका को आग लगा दी। रावण, इंद्रजितु, उसके सैनिक और उसके भाई कुंभकर्ण सब लोग देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सके। क्यों? जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं, वे जिंदगी के हर एक पग में निश्चित रूप से विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए ददाह लंका, उस समय रावण देख रहा था, कुछ भी नहीं कर सका, हाथ पर मलता रहा। पूरे लंका को जला करके हनुमान समुद्र के पास आए और अपने पैर के उस पूंछ के आग को बुझाया और फिर वहाँ से पहले जैसे अपने सामर्थ्य से समुद्र को लांघ करके गए थे, उसी सामर्थ्य से वे वापस आ गए। जाम्बवान, अंगद, नील, तार आदि जब भी उत्सुकता से देख रहे थे, हनुमान तो गए हैं, वापस नहीं आए, क्या हुआ? कुछ बुरा हुआ? लेकिन मन कह रहा था कुछ बुरा होने वाला नहीं है, क्योंकि वह स्वयं हनुमान है, स्वयं मारुति हैं, स्वयं अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और उनकी भक्ति से तो मनुष्य में अनेक प्रतिलाभ मिलते हैं। अभी मैंने एक श्लोक कहा, बुद्धि ही बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वंच हनुमत स्मरणात् भवेत्। ये हनुमान जो हैं, तो इनके स्मरण से हमें सब कुछ मिलता है, क्योंकि ये इतने गुणों के बहुत धनी हैं। हनुमान में पहला गुण है बुद्धि। हनुमान अत्यंत बुद्धिमान थे, बंदर नहीं थे, अत्यंत बुद्धिमान थे। जब राम और लक्ष्मण से पहले बार मिलने के लिए आए, जब राम आए, लक्ष्मण आए, तो सुग्रीव मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन हनुमान ने कहा नहीं, वे मित्र हैं या शत्रु हैं, पहले हम उसकी परीक्षा करेंगे। ऐसे कोमने आया मार दिया, वह ठीक नहीं रहता है, क्योंकि कभी कभी वो हमें हमारे उपयोग में भी आ सकते हैं। अपनी बुद्धि दिखाई, यही मंत्री की बुद्धि है। और बाद में आकर के एक सन्यासी के वेश में हनुमान राम और लक्ष्मण से मिले थे, तो तब उन्होंने राम से आप कहाँ से आए हैं और क्या काम था, मैं क्या सहायता कर सकता हूँ आदि पूछने लगे। 5 मिनट बोलते रहे हनुमान। उस समय वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं, तो यह जो बोल रहे हैं ये तो कपि तो नहीं हो सकता है, बानर तो नहीं हो सकता है। महाव्याकरण इसने अध्ययन किया होगा, 5 मिनट ये बोलते रहे, एक शब्द की भी गलती नहीं की, उच्चारण की गलती नहीं, अर्थ की गलती नहीं, व्यवहार की गलती नहीं। इतने बुद्धिमान व्यक्ति तो आज मुझे सबसे पहले मिले, राम कह रहे हैं, अर्थात स्वयं बुद्धिमान हनुमान। और सिर्फ बुद्धिमान नहीं, अत्यंत ज्ञानी थे। इसलिए वो सबको ध्यान दिया, वापस नहीं जाएंगे तो नहीं, सीता को देख करके जाएंगे। और इतना ही नहीं,
बुद्धिमान वही है आगे आने के समय जो भी विघ्न है उसे दूर करके जाए, इसलिए सिंहका को मार करके गए। और इसलिए स्वयं बुद्धिमान होने के कारण उनके स्मरण से हमें बुद्धि प्राप्त होती है। विवेक बुद्धि का मतलब है हम सबको बुद्धि है, हम सब मनुष्य हैं, बुद्धि है, लेकिन हमारी बुद्धि दूसरे अयोग्य मार्ग पर जा रही है। वो चाहिए, ये चाहिए, मोबाइल देखे, वो देखे, ये देखे, हमारी बुद्धि दूसरे मार्ग पर व्यर्थ हो रही है। हमारी बुद्धि का सदुपयोग होना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। बुद्धि का सदुपयोग होगा तो रहकर भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि एक कथा सरित सागर में कथा आती है। एक राजा था, उस राजा के पास एक हीरा बेचने वाला आया। आने के बाद राजा के सामने उस 100 हीरों को रखा, एक से एक हीरे चमक रहे थे। तो उस समय तो राजा ने पूछा कितना, उसने एक हर एक का 1-1 लाख सुवर्ण नाण्य, सब चमक रहे थे। तब मंत्री ने कहा थोड़ा ठहरिए, हमारे राज्य में एक हीरे को जानने वाला व्यक्ति है, उसको लेकर आऊँगा। तो उसे लेकर आए। वह 2 मिनट तक देखा, एक हीरा उठाया, राजा इसको 1 लाख रुपए दीजिए, दूसरे सब मिलकर के 1 रुपया दीजिए। तो हीरे का व्यापारी बहुत गुस्से में आया, 1 लाख, एक का 1 लाख, दूसरा कुछ नहीं। तो उस व्यापारी ने कहा यही एक ओरिजिनल है, दूसरे सब नकली हैं। क्यों, कैसे? उस हीरो को रखते ही सब चमक रहे थे, हीरो को निकालने पर कोई चमक नहीं रहा था। तब व्यापारी ने मान लिया कि हम एक दूसरे नकली हैं। राजा बहुत खुश हो गए और राजा ने कहा तो इस व्यापारी का तो सम्मान करना चाहिए, मंत्री का सम्मान करना चाहिए, जो सच्चा हीरा, जो सच्चा हमारे राज्य में रहता है, उस रत्न परीक्षक की विशेष रूप से सम्मान करना चाहिए। और मंत्री को कहा उन्होंने इसके सम्मान के लिए शाल लेके आओ और पैसे भी लेके आओ। 10 मिनट के बाद मंत्री ने कहा ठीक है, सम्मान के लिए सब कुछ तैयारी हो गई है। राजा ने देखा 2 टोकरी भर मिट्टी आ गई थी। राजा ने कहा क्या तमाशा चल रहे हो, सम्मान के लिए शाल पैसे लाने के लिए कहा था, इसकी बुद्धि के लिए। मंत्री ने कहा नहीं, इतनी बुद्धि है, सिर्फ एक पत्थर के पीछे उसने पूरी जिंदगी में लगाया, इसी बुद्धि को भगवान में लगाता तो कभी का उद्धृत हो जाता था। बुद्धि का उसने दुरुपयोग किया है। हम भी धर्म और भगवत प्राप्ति के लिए हमारी बुद्धि का उपयोग न करके हम पैसे कमाने के लिए बहुत अपनी बुद्धि का खर्च करते हैं। नहीं, मनुष्य का जन्म हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए। हनुमान ने दिखाया है राम की प्राप्ति के लिए बुद्धि, यह बुद्धि चाहिए तो मारुति की उपासना अत्यंत आवश्यक है। और दूसरा बल, इंटेलेक्चुअल फिटनेस के साथ आदमी को फिजिकल फिटनेस भी चाहिए। हम लोग कुछ समझते हैं कि बहुत अध्ययन करेंगे, लेकिन आज सिर दुखता है, कल हाथ दुखता है, कल ये दुखता है। नहीं, फिजिकल फिटनेस भी उतना ही आवश्यक है। जिसके शरीर में बल नहीं है वह बुद्धि रहते हुए भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। इसके लिए अपनी रक्षा के लिए हमारे बल को भी बढ़ाना, इसके लिए योग अध्ययन सीखना आवश्यक है। हनुमान की उपासना, हनुमान का बल अब तो मालूम जानते ही हैं, लंका को जलाया, रावण के देखते देखते जलाया और 7 कोटि सैनिकों को उन्होंने नष्ट किया और बताया कि बल भी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आजकल हम ये खाते हैं, वो खाते हैं, कुछ भी खा करके बलहीन हो गए, नीचे नहीं बढ़ सकते हैं, ऊपर ठीक तरह से उठ नहीं सकते हैं। क्या फ़ायदा? बल भी चाहिए, शक्ति चाहिए। शत्रुओं से बहुत शत्रु हमारे पीछे हैं। आत्मरक्षणा, और हमारे हर एक लोगों के लिए आत्मरक्षणा की बहुत ज़रूरत होती है। हनुमान ने हमें सिखाया बुद्धि बलम। और तीसरी बात है, हनुमान की उपासना से हमें मिलता है यश कीर्ति। अरे
गुरुजी कीर्ति तो कल मैं एक घर में जा कर के चोरी करूँगा, नहीं तो एक कार पर पत्थर फेंकूंगा, दूसरे दिन टीवी में मेरा फोटो आ जाएगा, कीर्ति मिल जाएगी। ऐसी कीर्ति नहीं चाहिए हमें कीर्ति चाहिए, देवलोक में हमारी बात चर्चा होना चाहिए। हम जो भी अच्छा काम करते हैं रोज़ देवलोक में जो कैबिनेट है उसमें चर्चा होती है, आज इतना पुण्य किया, इसने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, वहाँ सब पर लेखा जोखा होता है यम के सभा में, वहाँ पर हमारी कीर्ति पहुँच जाना चाहिए। ये आदमी धार्मिक है, इस आदमी ने किसी का बुरा नहीं किया, इस आदमी ने किसी को पीड़ा नहीं दी, यह कीर्ति आदमी को चाहिए। आदमी को कैसी कीर्ति चाहिए? गया बहुत अच्छा हो गया, उससे लोग बहुत पीड़ित होते थे, ऐसा कभी नाम नहीं आना चाहिए, नहीं जाना चाहिए था, और भी रहते तो लोगों का उपकार होता था। इस तरह की कीर्ति चाहिए, लोगों के मन में हम जिंदा रहें तो हनुमान की उपासना करना बहुत जरूरी है। बुद्धि बलम यशः और धैर्य, जो धैर्य को खो जाता है तो उसका कुछ भी फायदा नहीं। आदमी को धैर्य चाहिए, मैं भगवान का भक्त हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है, धैर्य से आगे बढ़ो। और जो हमेशा डरने वाला है वो जिंदगी में कुछ भी पा नहीं सकता है। धैर्य चाहिए उम्र होने पर भी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अभी मेरा 60 हो गया, 70 हो गया, अब क्या करूँ, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कहो तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं, मैं अभी भी काम कर सकता हूँ, 80 हो जाए, 85 हो जाए, 90 हो जाए, तुम्हारा मन तैयार है तो शरीर भी तैयार है। मन गया शरीर गया। इसके लिए हनुमान की उपासना करें। मैं 100 साल जिंदा रहूँगा, रहे या ना रहे बाद में देख लेंगे, लेकिन इच्छा करने में क्या बात है। 100 साल क्योंकि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और धर्म करने के लिए यही एक शरीर साध्य है, और इसकी सार्थकता करने के लिए मैं 100 साल जीऊँगा, यह मानसिक जो धैर्य है यह अत्यंत आवश्यक है। और यह धैर्य सिर्फ भगवान के भक्त को ही मिलता है। जो भगवान को भूल गए वे बहुत कायर रहते हैं। आजकल हम पेपर में सुनते हैं और टीवी में देखते हैं, एक 9th की लड़की थी, उसका पेपर अच्छा नहीं गया, जा करके सुसाइड कर लिया। एक मोबाइल, पिताजी ने मोबाइल नहीं दिया, जा करके सुसाइड कर लिया। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनमें हम धैर्य नहीं भर रहे। तुम्हारे पीछे भगवान हैं, तुम्हारी रक्षा करेंगे। आज तुम फेल हो गए तो कल तुम फर्स्ट क्लास में आ सकते हो। भगवान पर भरोसा रखो। आज का जो मेरा पराजय है, दूसरे विजय के लिए यह मेरा साधन है। यह धैर्य हर एक आदमी को जिंदगी में अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ पैसे कमा करके, साधन कमा करके क्या फ़ायदा है? मेरे पीछे भगवान हैं, वो सब कुछ देखेंगे। ऐसे करने वालों के लिए सब तरह की रक्षा हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ एक श्लोक प्रसिद्ध है, सब बुजुर्ग लोग इस श्लोक का याद रखने की कोशिश कीजिए। जब भी बाहर निकले या जब भी घर में अकेले हैं, इस श्लोक को पढ़ते रहिए। अग्रतो नारसिंहश्च पृष्ठतो गोपीनंदनः उभयोः पार्श्वयोरास्तां सशरौ राम लक्ष्मणो। मेरे आगे नरसिंह भगवान मेरी रक्षा के लिए खड़े हैं और मेरे पीछे भगवान श्री कृष्ण चक्र धारण करके हैं, और मेरे दोनों ओर राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा के लिए हैं। मैं क्यों डरूं? इस श्लोक को आप मन में ला करके जब आगे बढ़ेंगे, अग्रतो नारसिंहश्च पृष्ठतो गोपीनंदनः उभयोः पार्श्वयोरास्तां सशरौ राम लक्ष्मणो। मैं श्लोक लिख करके देशपांडे जी के यहाँ देख करके जाता हूँ, कॉपी करके आप सब लोग ले लो। मैं जहाँ भी मुझे बुजुर्ग लोग या सीनियर इनके लिए प्रवचन के लिए बुलाते हैं, मैं यह श्लोक अवश्य कहता हूँ सबको। ये श्लोक याद में रखो, आपको कोई भी दुष्ट शक्ति, कोई भी इविल पावर कुछ भी नहीं कर सकता है। क्योंकि कुछ लोगों के मन में बहुत वहम होता है, मेरे पीछे कोई पिशाच लगा हुआ है, मेरे पीछे कोई इविल पावर लगा हुआ है, मेरे कोई भूत पीड़ा कर रहा है।
ये श्लोक बोलो, कोई भूत कुछ भी नहीं करते हैं, सब लोग भाग जाते हैं। अग्रतो नारसिंहश्च पृष्ठतो गोपीनंदनः उभयोः पार्श्वयोः आस्ताम सशरो राम लक्ष्मणो। याद रखिए। और मैं देशपांडे जी के यहाँ, उनके यहाँ लिख करके दे देता हूँ, उनसे आप व्हाट्सएप में भेजेंगे या प्रिंट करके दे देंगे वे। लेकिन यह अत्यंत आवश्यक है। क्यों? इसका अनुभव बहुत लोगों ने लिया है। हमारे यहाँ एक यादवार्य बोल करके बहुत बड़े विद्वान होकर गए। वे पहले ये लेवा देवी व्यवहार करने वाले थे, अर्थात सोना रख लेना, पैसा दे देना और उनको पैसा देना, उनसे ब्याज पर पैसा वापस देना, इस तरह का व्यापार करते थे। एक बार तो उनके पैसा लौटाने का, वो सोना लौटाने के लिए साथ में बहुत बड़े 1-2 किलो सोना अपने साथ लेकर जा रहे थे। तो चोरों को मालूम हो गया कि इनके साथ आज पैसा और सोना बहुत है। तो दरोडेखोरों का 40 लोगों का एक झुंड एक जाने वाले बीच में जंगल आएगा, उस पर आक्रमण करेंगे। लेकिन उनको एक आदत थी, ये ऐतिहासिक कहानी है, जो घटी हुई कहानी है, लेकिन उनकी एक आदत थी, घर से निकलते समय अग्रतो नारसिंहश्च पृष्ठतो गोपीनंदनः उभयोः पार्श्वयोः आस्ताम सशरो राम लक्ष्मणो। यह श्लोक बोल करके जाते थे। जंगल शुरू हो गया। 40 चोर उन पर आक्रमण करने के लिए आगे। देखा उनके सामने एक शेर है, पीछे एक चक्रधारी है और आजू बाजू में राम लक्ष्मण है, कोई दिव्य व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं, तो बाजू में गए। फिर एक बार जंगल के बीच में भी आक्रमण करने का विचार किया, तो फिर भी उनको यही दृश्य दिखाई दिया। जंगल समाप्त होने के समय में भी यही हो गया। तो बाद में इस जंगल से जब बाहर पड़े, 40 चोर उनके सामने आ गए और उन्हें नमस्कार किया। तो तब उन्होंने पूछा, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे लूटने आए हो? नहीं नहीं, आपको नमस्कार करने के लिए। क्यों? ये 4 लोगों को आपने कहाँ से लाया है? आगे तो शेर है, पीछे चक्रधारी है, आजू बाजू में धनुष बाण पहनने वाले हैं। वो भी सोचते हैं मैंने भाई किसी को नहीं रखा है। बाद में उनको याद आया कि मैं श्लोक बोल करके जा रहा था। अरे भगवान, रोज़ मेरी तो रक्षा कर रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारा दर्शन नहीं, इसलिए अपना व्यापार व्यापार सब छोड़ गए और स्वामी जी के पास जा कर के उन्होंने शिष्यत्व लिया और भगवान का दर्शन करने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी डालूंगा, इस तरह कहे गए। लेकिन ये श्लोक हमारे यहाँ बहुत लोगों के अनुभव में आया हुआ है। इसके लिए सभी बुजुर्ग ये श्लोक रोज़ अवश्य पढ़ें और हनुमान का तो अवश्य उपासना करें ही, निश्चित रूप से कि करते रहे। बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम। कभी भी भगवान पर विश्वास है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। भगवान पर विश्वास रखो, किसी भी काम के लिए आगे बढ़ो, पूरा होगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विश्वासः परम दैवतम, परम शक्ति। विश्वास रखो, काम हो जाएगा। विश्वास नहीं रखेंगे, काम नहीं होगा। भगवान पर भक्ति समय विश्वास रखो, भगवान मेरी रक्षा करते हैं, रक्षति तेव विश्वासः। यह निश्चित रूप से अपनी ज़िंदगी में हमें लाभकारी बनेगा। निर्भयत्वम और आरोग्य बहुत बड़ी संपत्ति है। आरोग्य है, हम सुखी हैं। पैसा है, सब कुछ है, आज पैर दुखता है, आज पीठ दुखता है, सिर दुखता है, क्या फ़ायदा? जितने दिन रहेंगे इतने दिन आरोग्य से रहेंगे। इसलिए हमारे यहाँ एक नियम है शास्त्रों में, जब किसी मंदिर को जाते हैं, मंदिर को जाने के बाद बाहर आने के बाद 2 मिनट बैठ करके बाद में आ जाना चाहिए। ऐसा नियम पहले से ही है। लेकिन सिर्फ बैठने का नहीं, बैठने के बाद तो वहाँ पर एक श्लोक बोलना है, अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम जीवनस्य अंतकाले भगवत स्मरणम। भगवान से 3 प्रार्थना करेंगे। जितना दिन रहेंगे हम बैठ करके चलते चलते मरेंगे, बेड रिटर्न नहीं होंगे। भगवान ऐसा उपकार करो, अनायासेन मरणम। और
दूसरा वर दो, विना दैन्येन जीवनम, किसी के सामने हाथ पसारने की परिस्थिति हमको जिंदगी में मत लेके आओ, क्योंकि किसी के सामने हाथ पसारना मरण के जैसा ही रहता है। और अंत समय में आपका स्मरण मुझे प्राप्त हो। ये 3 वर जब भी हम मंदिर में जाएंगे, ये 3 वर को मांगना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे पूर्व बुजुर्गों ने कहा, प्रदक्षिणा करने के बाद 2 मिनट बैठ करो, बाद में चले जाओ, ऐसे ही मत निकल जाओ। ये प्रार्थना हमें मंदिर में करना ही है, और वह यह शक्ति हमें मिलती है हनुमान की भक्ति से, हनुमान की प्रार्थना से मिलता है। यशोधैर्यम निर्भयत्वम अरोगता, और जिंदगी में सफलता मिलती है उत्साह से। और लोक में आलस्य आ गया, मुझसे कुछ नहीं होता है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बस यही हमारे शत्रु, बहुत बड़ा शत्रु है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, भगवान मेरे पीछे हैं। यह जो अजाड्य है, अर्थात आलस्य रहितता है, वह आदमी को जिंदगी में भी पूरा विश्वास आपको रख सकते हैं। आज मेरा 80वां साल चालू है, 18th वर्ष मेरे लिए चालू है, लेकिन फिर भी 20 घंटा 18 घंटा में काम करता हूँ। सिर्फ एक ही कारण है, बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वंच हनुमत स्मरणात् भवेत्। मैं अनुभव करके यह बात बोलता हूँ, हनुमान की उपासना करो और जितने दिन रहेंगे आरोग्य से रहेंगे और हंसते हंसते रहेंगे। हनुमान की उपासना का यह शक्ति सामर्थ्य है। तो हनुमान की प्रार्थना कर रहे थे वे सभी अंगद नील, हनुमान वापस आ गए, सब ठीक हो गया। अभी आगे कैसे जाएंगे, कैसे सुग्रीव के पास, राम के पास जाएंगे कैसे, जाएंगे कैसे, वो समस्या क्या है? नहीं, सुग्रीव बहुत कठोर राजा थे। उन्होंने कहा था कि जिनको मैं सीता के शोध के लिए भेज दिया हूँ, 1 महीने के अंदर उसे वापस आना है, 1 महीने के अंदर वापस आना है, और 1 दिन भी जिसका विलंब होगा मैं उसको जान से मारूंगा। अब तक 2 महीने हो चुके थे और सुग्रीव आज्ञा मतलब आज्ञा, इसलिए आज भी प्रेसिडेंट रूल को सुग्रीव आज्ञा बोलते हैं। जब प्रेसिडेंट रूल डालते हैं तो उसके सामने कुछ दूसरा रूल नहीं है, उसके हिंदी में, मराठी में, सब में सुग्रीव आज्ञा उसका नाम है। अर्थात अभी जाएंगे तो हमसे जान से मारेंगे, अब क्या करेंगे? काम तो हमने किया लेकिन 2 महीने हो गए। हनुमान ने कहा चिंता मत करो, मैं लेके जाता हूँ, मुझ पर तुम्हारी चिंता छोड़ दो। तो पहले क्या करा उन्होंने, उन सबको किष्किंधा को लेकर आ गए। किष्किंधा को लेकर आने के बाद एक मधुवन नाम का एक वन था, बहुत बड़ा उद्यान, बगीचा, सुग्रीव का बगीचा, स्पेशल रिजर्व बगीचा। उसमें सब अच्छे फल थे, हर एक वृक्ष में तो शहद के छत्ते भी थे। हनुमान ने कहा जाओ, जितना फल का है खाओ, जितना शहद चाहिए पियो। अरे सुग्रीव का वन, कुछ भी कहो, मैं ही बोलता हूँ करो। तो उस वन का रक्षक था, दधिमुख नाम का एक रक्षक था। उसने मारुति से कहा ये क्या कर रहे, आप करा रहे हैं, जाकर सुग्रीव को बोलो जाओ। तो दधिमुख गया, सुग्रीव से कहा कि हनुमान उसके साथी आ गए हैं और आपके वन में जो चाहिए खा रहे हैं, जो कहे पी रहे हैं। सुग्रीव ने जान लिया कि काम हो गया। तो उसने कहा कि उनको बोलो सुग्रीव कुछ नहीं करने वाला है, आ जाओ। अर्थात हनुमान की बुद्धि देखिए कि सामने एकदम आते तो गुस्से से इतना क्यों लेट हो गया पूछता था। पहले उसने सूचना दी गई कि हम खुशी में हैं, मतलब आपका काम हो गया है। तो सुग्रीव भी नरम पड़ गया। इसी को बोलते हैं सेवक की बुद्धि। समय देख करके अपने बुजुर्ग के साथ, अपने स्वामी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो तब सब आ गए, हनुमान भी आ गए, और सीता ने जो अपने सिर का आभरण दिया था, चूड़ामणि बोलते हैं उसके,
तो उसको राम जी के पैर में रखा, चूड़ामणिम पवनज पदयोर निधाय, और साष्टांग नमस्कार किया कि मैं सीता से मिलकर आया हूँ और सीता सुरक्षित है। राम बहुत खुश हो गए। खुश होकर के राम ने कहा, आपको क्या चाहिए? हम होते तो मुझे बहुत बड़ा एक बिल्डिंग दे दो, बहुत पैसे दे दो, कार दे दो। हनुमान ने नहीं, हनुमान ने एक ही कहा, आपका दास्य और आप पर भक्ति मुझे दे दीजिए। जो बिना पूछे भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसे बहुत कुछ देते हैं। इसलिए हिंदी में एक कहावत है, भगवान देंगे तो छप्पर फाड़ करके देंगे। तो इसके लिए भगवान से ये दो, ये दो, वो दो मांगना नहीं चाहिए। भगवान आप हम पर कृपा कीजिए, उस कृपा में सब कुछ आ गया, जो चाहिए सब कुछ दे देंगे भगवान। रामम सुरेश्वरम गण्य गुणाभिरामम संप्राप्य सर्वकपि वीर वरै समेतः चूड़ामणिम पवनज पदयोर्निधाय सर्वांगकै प्रणतिमश्च जकार भक्त्या। अनंत गुण परिपूर्ण साक्षात विष्णु के अवतार। अपनी जिंदगी में कोई भी दोष नहीं है, ऐसे निर्दोष और अत्यंत आदर्श पुरुष, इतना नहीं अत्यंत उत्तम मनुष्य और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सामने हनुमान ने वह शिरोरत्न रखा और साष्टांग नमस्कार किया। रामोपि नान्यदनुदातु मुमुष्य योग्यम। राम उठ गए और हनुमान को अपने आलिंगन में ले लिया, बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता क्योंकि इतना बड़ा काम कौन कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हें सहभोग दूंगा। सर्वांग के प्रणतमश्च रामोपि नान्यदनुदातु मुमुष्य योग्यम अत्यंत भक्ति भरितस्य विलक्ष्य किंचित स्वात्म प्रदानमधिकम पवनात्मजस्य। अपने आप को भगवान ने उसको दे दिया। अर्थात हम जितने भी आजकल अच्छा काम करते हैं, आज आप लोग प्रवचन को आ गए, ये बहुत पुण्य का काम है। भगवान ने मुझसे प्रवचन दिलाया, पुण्य का काम है। ये सब कुछ पुण्य हम अंत में क्या करते हैं, श्री कृष्णार्पणमस्तु भगवान को समर्पण करते हैं। भगवान क्या करते हैं, इस पुण्य को लेकर के, इस पुण्य से जो सुख मिलना चाहिए वो अपने पास थोड़ा रख करके हमें सुख वापस दे देते हैं। भगवान को हम जो देते हैं, भगवान 1000 गुना करके हमको हम वापस दे देते हैं। हम भगवान को एक फल रखेंगे तो भगवान 1000 फल वापस देते हैं। भगवान को दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन हम भी कुछ व्यापारी बुद्धि हैं, तो घर में कोई फल बिगड़ गया तो नैवेद्य को रोक दे जाओ, तेल बिगड़ गया तो दिया के लिए वापरो। हम जो भी बुरी वस्तु भगवान को देते हैं, हमको बुरा ही 1000 गुना वापस मिलता है, याद रखिए। भगवान को जो देते हैं अच्छा दीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी बुद्धि थोड़ी व्यापारी बुद्धि है। दुकान में जाएंगे तो पूजा के सामान दो, पूजा का तेल दो, खाने वाला नहीं, पूजा का तेल जो मिक्स रहता है, बहुत सस्ते में मिलता है। तो भगवान वैसा ही तेल खिलाएगा, दूसरा अच्छा वाला नहीं खिलाएगा। इसके लिए भगवान को जो देंगे 1000 गुना वापस करके देंगे, इसलिए भगवान को देते समय सोच करके दीजिए। तो इसलिए यह शास्त्र भी जानना बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए भगवान ने कहा, जो भी मैं अनंत जीवलोक हैं जो जितना पुण्य करते हैं, उस पुण्य का जो सुख मिलता है, मेरे साथ हनुमान तुम्हें भी मैं वह देता हूँ। और युद्ध हो गया। युद्ध के बाद भी भगवान सबको अयोध्या लेके गए रामचंद्र जी, और अयोध्या में जाकर जो चाहे सबको जो दे दिया। सीता ने कहा, आपने हनुमान को बुलाया नहीं और कुछ नहीं दिया, क्यों नहीं दे रहे हो? तो राम ने कहा, मैं क्या दूँ उसको, मैं सबको उनका सेवा के लिए पैसे दे करके उसका ऋण चुका सकता हूँ, लेकिन हनुमान का ऋण मैं चुका नहीं सकता। कुछ भी इच्छा किए बिना उन्होंने मेरी सेवा की है, तो इसके लिए मैं मोक्ष में अपने साथ रखूँगा। मेरा जितना सुख है उस मेरे साथ
उसको मारुति को दूंगा। यह है हनुमान की एक विशिष्टता। और इस सुंदरकांड में हनुमान का सिर्फ विजय नहीं, रामचंद्र जी का भी विजय है। जहाँ भगवान की विजय की कथा होती है तो हमारी विजय की कथा होती है, क्योंकि भगवान हमारे बिंब हैं, हम उनके प्रतिबिंब हैं। हम बिंब को जो भी समर्पण करते हैं हमें वह वापस मिलता है। इसके लिए तो आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ कल के दिन भीम रथ शांति के पूजा होम इत्यादि होने वाला है, और उसमें हम गणेश जी की प्रार्थना करने वाले हैं, नवग्रहों की प्रार्थना करने वाले हैं, और उसके बाद चिरंजीवी हनुमान, मृत्युंजय शंकर जी, और आरोग्य देने वाले धन्वंतरी, और आयुष्य देने वाले और दूसरे देवताएं, उनकी पूजा करके उन सबको आहुति दे करके होम हवन भी करने वाले हैं। और भारती बाई देशपांडे जी के तो दीर्घ आयु के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं और भगवान से आशीर्वाद मांगने वाले हैं, क्योंकि आशीर्वाद जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम आशीर्वाद, बड़ों से जब आशीर्वाद लेते हैं, मनुस्मृति में कहा जाता है कि आशीर्वाद के 4 फल होते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। रोज़ बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं तो 4 वस्तु मिलते हैं हमें जो दुकान में नहीं मिलेंगे: आयुष, विद्या, कीर्ति और बल। ये मैं सबको एक ही बात करता हूँ, आप जो बड़े हैं लोग रोज़ अपने बच्चों को बुलाइए और उनसे कहे नमस्कार करो, उनको सिखाइए और आशीर्वाद दीजिए। आप कितना भी पैसा देंगे तो खर्चा हो जाएगा, लेकिन आपका आशीर्वाद जो बच्चों को मिलेगा, आपका आशीर्वाद, घर में जो भी बड़े हैं उनको उनसे आशीर्वाद लीजिए। पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, या ससुर हो, सास हो, उनसे कितना भी हमारा मतभेद हो, लेकिन नमस्कार करके आशीर्वाद लो। आशीर्वाद से 4 वस्तु हमें मिलते हैं जो दुकान में नहीं मिल सकते हैं: आयुर्विद्या यशोबलम। इसलिए हम सभी हमारे भारती बाई को भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान आप उन्हें आरोग्य दीजिए और भरपूर साधना के लिए आयुष्य दीजिए, और उनके घर में सभी लोगों को सुखी रखिए, और इस सुंदरकांड प्रवचन का जो भी पुण्य है उन्हें वह प्राप्त हो, और इस प्रवचन के पुण्य से वे हमेशा सुखी बने। ये 4 बात प्रार्थना करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, मेरे इस प्रवचन सेवा को हमारे गुरु के अंतर्गत, क्योंकि गुरु के बिना हम भगवान को समर्पण नहीं कर सकते हैं, गुरुवंतर्गत भारतीय रमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हम 2 मिनट तक राम और कृष्ण का स्मरण करेंगे, उसके बाद प्रवचन को समाप्त करेंगे। मैं बोलूँगा, आप भी जोर से बोलिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अग्रतो नारसिंहश्च पृष्ठतो गोपीनंदनः उभयोः पार्श्वयोः आस्तां सशरौ रामलक्ष्मणौ। अग्रतो नारसिंहश्च पृष्ठतो गोपीनंदनः। फोटो निकल। अग्रतो नारसिंहश्च
पृष्ठतो गोपीनंदनः उभयोः पार्श्वयोः आस्ताम् उभयोः पार्श्वयोः आस्तां सशरौ रामलक्ष्मणौ अग्रतो नारसिंहश्च पृष्ठतो गोपीनंदनः उभयोः पार्श्वयोः आस्तां सशरौ रामलक्ष्मणौ बुद्धिः बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत् स्मरणात् भवेत्। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत् स्मरणात् भवेत्। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। और एक बार भगवान से प्रार्थना करते हैं भारती बाई जी को और आप सबको भगवान आरोग्य, आयुष्य, बुद्धि, धैर्य, बल, भगवत भक्ति दें, ज्ञान भक्ति वैराग्य दे करके भगवान का अनुग्रह आप सबको प्राप्त हो। श्री कृष्णार्पणमस्तु।